सबसे पहले देखते हैं प्राइम 25। पायलट गुट की याचिका पर हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई करेगा। अभिषेक मनु सिंघवी बहस को आगे बढ़ाएंगे तो बागी विधायकों को कोर्ट से 21 जुलाई तक की मोहलत मिली है। प्रदेश की ताजा राजनीतिक हालात पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के पास बहुमत है। बीजेपी के नेता भी इस बात को मान रहे हैं। वहीं बागी विधायकों को लेकर उन्होंने कहा कि परिवार का मामला परिवार में बैठकर सुलझाना होगा। सचिन पायलट को बीजेपी की मेहमान नवाजी छोड़कर पार्टी से बात करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार का गिरना तय है। सियासी संकट से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही है। कांग्रेस के अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला और 5 सवाल पूछे। कांग्रेस नेता अजय माकन ने टेप कांड पर सवाल उठाते हुए कहा, गजेंद्र सिंह शेखावत पद पर क्यों बने हुए हैं और विधायकों को वॉइस सैंपल देने से क्यों रोका जा रहा है। फोन टैपिंग मामले पर मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने गृह विभाग और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सचिवालय में अधिकारियों के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक चली। सीएम की हरी झंडी के बाद गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। सियासी संग्राम के बीच कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने बड़ा खुलासा किया है। गुढ़ा ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि 8 महीने पहले संजय जैन ने मुलाकात की थी। बीजेपी नेताओं से मिलवाने की भी बात कही थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बागियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार अभी भी अपनी सरकार बचाने के लिए बहुमत का जुगाड़ कर रही है। सदन में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बीएसपी विधायकों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि बीएसपी का कांग्रेस में विलय गैर कानूनी है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जल्दबाजी में सत्र बुलाने को लेकर गहलोत सरकार पर तंज कसा। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सारी कहानी के पीछे कांग्रेस का खुद का झगड़ा है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट पर फॉलोअर्स की संख्या 6 करोड़ के पार पहुंच गई है। इस वक्त पीएम मोदी को ट्विटर पर 6 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा। माना जा रहा है कि पीएम मोदी भी समारोह के लिए अयोध्या आ सकते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शनिवार को ही इस बैठक में भूमि पूजन की तारीख तय की। प्रस्तावित राम मंदिर में 3 की जगह 5 गुंबद होंगे। वहीं मंदिर की ऊंचाई भी प्रस्तावित नक्शे से अब ज्यादा होगी। माना जा रहा है कि राम मंदिर 3 से 3.5 साल में बनकर तैयार होगा। दिल्ली में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया तो मिंटो रोड इलाके में अंडरपास में पानी भरने के बाद अंडरपास से गुजर रही डीटीसी की बस डूब गई। दिल्ली के आईटीओ इलाके में नाले के किनारे बने कुछ मकानों पर बारिश का कहर टूटा है। देखते ही देखते कई मकान धराशायी हो गए। असम भी एक बार फिर से कुदरत का कहर झेल रहा है। राज्य लगभग पूरी तरीके से जलाशय में तब्दील हो चुका है। बिहार में बाढ़ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोसी नदी का पानी गांव में घुस चुका है। कई लोगों के घर डूब चुके हैं। तटबंधों में रहने वाले लोग पलायन करने को मजबूर हैं। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा हो गया। इस हादसे में 5 बिहारी श्रमिकों की मौत हो गई। धमकी मामले में सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती की शिकायत पर सांता क्रूज पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 38,902 नए केस सामने आए। 543 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 10,77,000 के पार पहुंच गए हैं। इनमें से 3,73,000 का इलाज चल रहा है। 6,77,000 लोग ठीक हो चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक देश में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है। ऐसे में आगे हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। मरुधरा में कोरोना की तेज रफ्तार है। आज 193 नए केस सामने आए। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 28,600 के पार पहुंच चुका है। अब तक 556 लोगों की मौत हुई है। बिहार में आज फिर कोरोना का महाविस्फोट हुआ। यहां एक साथ 1412 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पटना में 119 तो रोहतास में 112 मामले सामने आए।